वेलकम बैक। देखिए, झारखंड से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन निकल गया है। जो कॉमन एंट्रांस एग्जामिनेशन होता है उसका नोटिफिकेशन है। तो डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ नई चीज़ें हैं, आपको कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो फॉर्म तो अभी नहीं खुला बट नोटिफिकेशन आ गया है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि आप इसकी तैयारी करते रहें। राइट, तो अब देखो यहाँ पे झारखंड सरकार का ये है नोटिफिकेशन 31 जनवरी का है। तो अभी 2 दिन पहले ये रिलीज़ हुआ है। राइट, तो 2023 से लेकर के 2025 2 साल का होता है। तो इसके लिए जो बीएड करना चाहते हैं, जिनका बीए कंप्लीट हो गया है या बीए एमए के बाद आप बीएड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली 2 साल के लिए कर सकते हो। राइट, तो ये देखो बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन होगा। ठीक है, उसके लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो अब आप देखेंगे इसमें कि 2023 से 25 के लिए आपको एडमिशन अगर लेना है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। डिटेल पूरा नीचे दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो 2 साल का होता है, ये आपको पता है। अब जैसे आरक्षण आपको अगर लेना है तो आरक्षण लेने के लिए, जैसे मान लो आप एसटी एससी में या ओबीसी में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको आरक्षण लेने के लिए बोल रहा है कि आरक्षित सीटों के नामांकन या अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। ठीक है, जो भी इसका जो आरक्षण नीति है उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। राइट, या आपके पास ऑलरेडी होगा एसटी एससी का और रेसिडेंशियल झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट से, तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। ये सारा जो है ना आपको वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, जो इसका वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है jceceb.jharkhand.government.in। ठीक है, ये इस वेबसाइट पे जाएंगे ना, ऊपर वाले वेबसाइट पे, तो इस वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, वाला कॉलम है। तो उसमें बहुत तरह का पीडीएफ आपको दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप जाओगे ना, जैसे ये देखो, ये आप वेबसाइट खोलोगे तो इसमें जो ये इधर जो आप देखोगे एक्ट और सर्कुलर वाला है, इसमें आपको बहुत तरह का यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म वगैरह। तो यहाँ पे आप रेसिडेंशियल या पिछड़ा वर्ग में से हैं तो ये वाला, ठीक है, या अगर आप एसटी एससी में से हैं तो ये वाला, ये सब को आप जैसे व्यू पे टच करोगे तो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उस पे ही उसी फॉर्मेट पे आपको बना करके रख लेना है सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल में अप्लाई नहीं करते हैं, एसटी एससी ओबीसी में अप्लाई करते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, ओके, चलो अब आगे देखो इसके बाद क्या है। तो ये सारा अपलोड किया हुआ सो बोल रहा है। फिर देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना कि 85% उनके लिए आरक्षित है, चाहे आप जनरल में ही अप्लाई क्यों ना करो, लेकिन 85% उसके लिए है जो यहीं के झारखंड के विश्वविद्यालय से बीए किए होंगे या एमए किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, अगर यहाँ से आप किए हैं तो 85% है, और अगर आप बाहर से किए हैं तो उसके लिए 15% है। तो ज़्यादा चांस है कि जो इधर से ही बीए में किए हैं उनका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम भी बहुत मुश्किल नहीं होता है। देख लेते हैं आगे हम लोग और क्या क्या है। तो अब देखिए क्या क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब योग्यता क्या है, तो 50% साथ आपका जो है बीए होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एमए हैं तो देन टू गुड। ओके, अगर आप इंजीनियरिंग में किए हो बीए, ध्यान दो है ना, अगर आप इंजीनियरिंग में बीटेक हैं, बैचलर डिग्री लिए हैं, ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपका जो स्पेशलाइजेशन है ना वो साइंस और मैथमेटिक्स में 50% होना चाहिए। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट, तभी आप इस बीएड एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो पाएंगे। ओके, फिर द कैंडिडेट विल हैव टू चूज़ ओनली वन सब्जेक्ट, आप किसी एक ही सब्जेक्ट में दे पाएंगे। ठीक है, विद इन ए सब्जेक्ट कैटेगरी विच सी मस्ट हैव स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री। तो जो आपका बीए में जो आपका पेपर था उसी पेपर में आपको जो है बीएड करना है। ठीक है, उसी सब्जेक्ट में आपको बीएड करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स एंड आउट ऑफ विच ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50 मार्क्स इन देयर सब्जेक्ट। राइट, मतलब जो 200 नंबर का होता है ना बीए में या एमए में, ठीक है, आपका कम से कम 200 नंबर का, तो उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और उसी में आप बीएड करोगे। ठीक है, द सब्जेक्ट विल henceforth बी रिफर्ड टू एज द टीचिंग सब्जेक्ट इन द बीएड कोर्स। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना है, आगे चल करके टीचर बनना है, तो वही आपका बीएड में सब्जेक्ट होता है। राइट, तो ये सब तो पहले से भी आप जानते हो, कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे है कि जो इस एग्ज़ाम में, ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि जैसे आपका बीए में फाइनल ईयर है, ठीक है, और आप चाहते हो फॉर्म भरना, तब भी आप भर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया देखो, फॉर्म अभी तो नहीं भराएगा, नीचे डेट दिया हुआ है। तो ये जो है साइट है, ठीक है, इसका ऑफिशियल साइट है
jceceb.jharkhand.government.in। तो इस पे आपको जाना है, राइट। और दिया हुआ है होम पेज पर जब अपीयर हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उस बटन पर क्लिक करके आप फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म शुरू होगा देखिए 10 फरवरी से, ठीक है, 10 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और ये 10 मार्च तक भराएगा। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फॉर्म भरना तो काफ़ी इजी है, फॉर्म जब आएगा तो आप वहाँ पे देख पाएंगे। अभी वो पोर्टल पे अपलोड नहीं है क्योंकि 10 तारीख से आपको भरा जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटो जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा संपादित एडिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप स्टूडियो से ऐसा फ़ोटो खिंचा लेना जहाँ पे आप इस तरह का बात बोलोगे तो आप इसी तरीके से खींच देगा, यहाँ पे चेहरा आपका थोड़ा जूम होगा और कान वगैरह भी नज़र आएगा, ठीक है। हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ का अंगूठा का निशान अपलोड करना होगा, तो ये तो किया ही जाता है पहले से, आपके पास में हस्ताक्षर और फोटो अपलोड रहना चाहिए और अंगूठा का निशान, ताकि आप उसको फिर अपलोड कर सको, ठीक है। पीडीएफ अपलोड सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्रों को एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार फाइलें अपलोड करना होगा, ठीक है। सबको स्कैन करके आपको पहले से रखना पड़ेगा। कौन कौन सा पीडीएफ फाइल है, तो देखो मैट्रिक का जो है रिजल्ट का फोटोकॉपी, मतलब उसका स्कैन किया हुआ ओरिजिनल का, ठीक है। और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो एक रिजल्ट का फोटोकॉपी और दूसरा सर्टिफिकेट का, फिर दूसरा स्नातक डिग्री का अंक पत्र, तीसरा स्नातकोत्तर यानी पीजी का अंक पत्र, ठीक है, अगर आप स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो ये सब आपको चाहिए। तो मैट्रिक का रिजल्ट भी मतलब मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट, ठीक है। ग्रेजुएशन का सिर्फ आपको मार्कशीट और पीजी का मार्कशीट ये आपको पहले से स्कैन करके रखना है ओरिजिनल का, ताकि उसी स्कैन को आप अपलोड कर सको, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि एनसीसी या एनएसएस प्रमाण पत्र आपके पास है तो ये भी आप अपलोड करके रखेंगे, क्योंकि इससे आपको वहाँ पे जो है आपको मिलता है रिजर्वेशन, ठीक है। पाँचवा देखो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये जैसा मैंने आपको बताया झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी के लिए, तो जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में अगर आपका नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिएगा और इसको भी अपलोड करके रखिएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने के लिए, ठीक है। दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग यानी हैंडीकैप हैं तो ये सब आपको पहले से अपलोड करके रखना है, ताकि जब फॉर्म भरिए तो ये सब पहले से भी आप करते आ रहे हो। आजकल तो फॉर्म इसी तरीके से भरा जाता है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप सारा कुछ कर पाएंगे और जो आपको चाहिए फॉर्म वो आपको इसी पे मिलेगा, चाहे आप रेजिडेंशियल का फॉर्म बनाना चाहते हो या किसी कास्ट सर्टिफिकेट का, तो इसी से आपको बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्मेट निकाल लेना और भर करके SDO से करवा लीजिए, ठीक है। अब देखिए परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तिथि, तो यह प्रवेश परीक्षा बोल दिया कि 23 अप्रैल को होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ होगा, तो सेंटर आपका रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, ठीक है। ये जो है आपका 6 जगह है, यहाँ से आप कोई भी एक जगह चुन सकते हैं। OMR बेस्ड होगा, OMR बेस्ड, ठीक है। OMR पेपर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, इसको आपको सूचना दे दिया जाएगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप जो है पेमेंट गेटवे से भी पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म भरेंगे तो जनरल के लिए 1000 रुपया फॉर्म फी है, OBC के लिए 750 रुपया, ठीक है। और अगर आप ST SC हैं तो ओनली 500 रुपीज़, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी बातें आ गई, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोट झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी अब झारखंड के बाहर के हैं तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, आपको फिर जो है जनरल वाला 1000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 10 फरवरी से, जैसा आपको बता दिए, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, 10 मार्च, ओके। अच्छा, परीक्षा के 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा कब होगा, तो 23 अप्रैल को होगा। कहाँ कहाँ होगा बता दिए, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, ठीक है। इसी में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट को आपको प्रायोरिटी से डिस्ट्रिक्ट भर देना है, ठीक है, आपको अपने फॉर्म में। अब देखिए प्रवेश परीक्षा और सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। तो MCQ होगा सारा क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। और आप जब सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा सही करने पर। अगर आपका कोई गलत होता है तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत किए, 4 क्वेश्चन आपका अगर गलत हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और सही होगा तो आपको हर क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेबस है। तो एक है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपका 30 क्वेश्चन होगा इसमें,
15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 15 क्वेश्चन इसमें आपको इंग्लिश के होंगे, राइट। इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, selecting suitable words for the blanks, finding out errors in parts of sentences, finding out equivalent meaning to the given phrases, finding out suitable words for the incomplete sentences, sequencing grammar which includes synonyms, idioms, prepositions, tense, articles, right। तो ये सब देखो है, तो आप कोई भी एक सुटेबल गाइड लोगे तो तैयारी कर पाओगे, और बहुत कुछ आपको पहले से भी आता होगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन आएगा, तो ये भी सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको ले लोगे, कोई भी एक सुटेबल गाइड लेके आप तैयारी करना आपको हो जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी में 30 क्वेश्चन का आएगा, तो रीजनिंग एबिलिटी तो काफ़ी सिंपल होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, तो मुश्किल नहीं होता, आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो ये तो 3 तरह का एग्जाम होगा, कॉमन पेपर है कह लो, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और रीजनिंग एबिलिटी है, तो इस पर आप तैयारी करके जाओगे, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और जो लास्ट में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जिससे आपको कॉलेज दिया जाएगा कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, तो वो एक तो आपने जो नंबर हासिल किया होगा उस पर, ठीक है, दूसरा आपने जो प्रमाण पत्र दिया होगा, तो एनसीसी वालों को भी प्राथमिकता देता है, उनका भी सीट रहता है, ठीक है। और अगर 2 आदमी का एक ही नंबर आ गया सपोज करो, तो किसको ऊपर दिया जाएगा रैंक, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा, जो पहले जन्म लिया होगा उसको ऊपर में दिया जाएगा। तो इस तरह का चीज़ है। लेकिन मैं आपको होल एज ए होल बताऊं कि देखो ये बस है कि अगर आपको करना है झारखंड से तो आप फॉर्म भर देना, ठीक है, एग्ज़ाम दे दो, मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता है, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो आप अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाते हैं। तो अगर आप इस लाइन में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा सीरियस रह के इसको एग्ज़ाम को दीजिए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। बीएड कीजिए, ठीक है, उसके बाद तो मैं पढ़ाता ही हूँ, अगर आप मेरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में होंगे तो मैं आपको पूरा गाइड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।